गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा सेकंड चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह की चैप्टर का नेम था आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं और उनमें से कुछ क्या होते हैं हार्मफुल। बेनिफिशियल के बारे में हमने पढ़ा था, देयरफॉर दे आर कॉल्ड आवर फ्रेंड। और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं आपके, मेन 4 टाइप्स में हमने इनको क्लासिफाई किया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। एक और 5th टाइप के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। अगर वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग होते हैं, इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वो आउटसाइड द लिविंग बॉडी है तो वो क्या होंगे, नॉन लिविंग। ठीक है भाई। तो कुछ हमने फ्रेंडली या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया था, जिस तरह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ईस्ट है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, फिर काफ़ी बैक्टीरियाज और फंजाई हैं विच आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल हम किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में। और ऐसे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं भाई, पैथोजेंस। क्या कहलाते हैं वो आपके पैथोजेंस। द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और बीमारी फैलाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके हार्मफुल। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. कुछ microorganisms human beings में भी, plants में और animals में, तीनों में बीमारियां फैलाते हैं। और इस टाइप के disease causing microorganisms are called pathogens। इस टाइप के जो disease causing microorganisms होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को, क्लोथिंग, कपड़ों को, और लेदर, जो लेदर होता है, चमड़ा वगैरह होता है, उसको भी क्या कर देते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। सबसे पहले है भाई आपका डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। मनुष्य में, मानव जाति में जो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। ठीक है भाई। इस पैराग्राफ में हम क्या स्टडी करेंगे, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य में जो बीमारी फैलाने वाले आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस क्या होते हैं आपके डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे एंट्री इनटू आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। या तो वो किसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एयर वी ब्रीथ। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो उस एयर के थ्रू भी वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दी वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसके थ्रू भी वो बॉडी में जा सकते हैं। और दी फूड वी ईट, या जो फूड हम ईट करते हैं। ठीक है बेटा। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। किसी पशु के द्वारा भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर है और हम अगर उसको टच कर लेते हैं, या अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी वो जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई आपकी डेफिनेशन। जो डिजीजेज होती हैं वो किस तरह से फैलती हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए डिजीजेज को हमने मेनली 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल
डिजीजेज। दूसरी कौन सी होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड यानी कि रोगी जो व्यक्ति होता है, बीमार जो व्यक्ति होता है, उससे हेल्दी पर्सन में अगर वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो वो डिजीज क्या कहलाती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये ऐसी डिजीज हैं जो एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। दूसरी डिजीज होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। द डिजीजेज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं वो कम्युनिकेबल, और जो नहीं होती वो नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल है जिस तरह आइज का डिफेक्ट, आपका किसी प्रोटीन विटामिन की कमी से अगर कोई डिजीज होती है, अगर सपोज करो कि किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके साथ रहेगा उसकी भी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती वो क्या कहलाती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। यानी कि जो कॉमन कोल्ड आमतौर पर आपको पता है खांसी जुकाम जो होता है, अगर उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करके तो हम भी क्या हो जाएंगे इन्फेक्टेड। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो बीमारी है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाती है, तो वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स क्या कहलाते हैं आपके कैरियर्स। जिस तरह हाउस फ्लाइज हैं, ठीक है, जो मक्खी होती हैं, इंसेक्ट्स हैं जिस तरह से आपके मॉस्किटोज हैं, रैट्स हैं, ठीक है भाई। इस तरह के जो डिजीज हैं उसको क्या करते हैं भाई, उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो उनको हम क्या कहते हैं कैरियर्स ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो मक्खी होती है वो कहीं भी बैठती है और उसके पंख के साथ, उसकी बॉडी के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, वो क्या हो जाते हैं स्टिक टू देयर बॉडीज। और जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेगी तो वो क्या होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, और उस ऐसा फूड क्या हो जाएगा भाई कंटेमिनेटेड फूड, दूषित भोजन हो जाएगा। और उसको जब हम ईट करेंगे या कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल ईट करेगा तो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे और उस तरह की बीमारी फैलाएंगे। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा क्या करके रखना चाहिए, कवर्ड, ढक करके रखना चाहिए। कभी भी अनकवर्ड फूड आइटम्स को ईट नहीं करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफ्लेस मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लेस मॉस्किटो होता है ये किसका कैरियर होता है भाई आपका मलेरिया का। मलेरिया को कौन कैरी करता है, मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीमेल एनाफ्लेस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इसी तरह एक और मॉस्किटो होता है एडिस मॉस्किटो, जो किस चीज़ का कैरियर होता है भाई डेंगू। डेंगू फीवर होता है वो भी वायरस से होता है, उसके लिए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल एडिस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट। यानी कि ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, पानी में इकट्ठे होते हैं। तो अगर हमारे को इन बीमारियों से बचना है तो अपने आसपास किसी भी जगह पर पानी को इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो आपके कूलर्स हैं, टायर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, या कोई भी चीज़ आपके आसपास वाटर स्टैंड नहीं होना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं और पानी को इकट्ठा नहीं होने देते तो उससे मॉस्किटोज नहीं होंगे, और मॉस्किटोज नहीं होंगे तो वो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको टेबल दे रखी है, टेबल 2.1।
ये टेबल 2.1 और टेबल 2.2 दोनों टेबल्स आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और इनको एक बार रीड भी करना है। मैं एक एग्जांपल दे करके बता देता हूँ। देखो फर्स्ट टेबल में इसमें क्या है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 कॉलम है इसमें ह्यूमन डिजीज, पहले तो बीमारी का नाम है, फिर क्या है भाई क्योजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो बीमारी होती है, फिर क्या है भाई उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किसके थ्रू फैलती है वो, एयर के, वाटर के या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, फिर क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या है बचाव के उपाय, किस प्रकार से हम इन बीमारियों से अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो फर्स्ट देखो आपकी क्या है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं टीबी। इस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है बेटा, बैक्टीरिया, और कैसे फैलती है ये एयर के थ्रू। इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आपको दे रखे हैं। इसी तरह मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये किसकी डिजीज है आपकी वायरस की। तो ये पूरी टेबल के अंदर आपको कुछ डिजीज और उन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, कैसे फैलती हैं, वो सारा आपको दे रखा है। ठीक है भाई, तो इनको आपने करना है। सम ऑफ द डिजीजेज अफेक्टेड ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांस, ये सारा इसमें दे रखा टेबल में। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, हमने पहले स्टार्ट किया था कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये केवल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals। ठीक है भाई, एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हुआ आपका रॉबर्ट कोच 1876 में, जिसने क्या किया था भाई, एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज होती है उसके लिए बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कोज एंथ्रेक्स डिजीज, इसको एक बैक्टीरिया को इसने डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या था बैसिलस एंथ्रासिस। ये कौन सी डिजीज करता है भाई, एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है बेटा, और जो ये एंथ्रेक्स डिजीज होती है ये किस में होती है आपकी एनिमल्स में। इन अदर फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, ह्यूमन में भी होती है और पशुओं में भी। कोज्ड बाय बैक्टीरियम एंड माउथ, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरस। ठीक है भाई, एंथ्रेक्स डिजीज बैक्टीरिया से होती है और एक और डिजीज होती है कैटल्स में, पशुओं में, जिसको हम क्या कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, जो किससे होती है आपकी वायरस से। फिर इसी तरह प्लांट्स की डिजीज आपको दी हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, काफ़ी सारे लगभग हर प्लांट में डिजीज हो सकती हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स, और इस तरह की बीमारियों को से हम प्लांट्स को बचा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको दी है प्लांट डिजीजेज। फर्स्ट क्या है आपकी सिट्रस कैंकर, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है ये बैक्टीरिया, एयर के थ्रू फैलती है। इस तरह से स्पॉट डॉटेड ये फिगर में आपको दिखा रखा। जब ये फिगर ड्रॉ करोगे तो ये कॉलम आपको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपका फूड पॉइजनिंग यानी कि डिजीजेज के साथ साथ जो फूड पॉइजनिंग का काम है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, इसलिए वो क्या है हार्मफुल है। Buzo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting, यानी कि पार्टी में उसने कुछ खाया जो भी, और घर जाते ही क्या होने स्टार्ट होगी भाई उल्टी। And had to be taken to a hospital. The doctor said that दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो फूड ईट किया था वो कंटेमिनेटेड था, दूषित था, अनकवर्ड होगा, या उसके अंदर क्या था डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, या तो वो भोजन खराब था बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ बना देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग सीरियस इलनेस, इससे भोजन भी हमारा क्या हो जाता है जहरीला हो जाता है, एंड इवन डेथ। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि फूड इतना ज़्यादा पॉइजनस हो जाए कि उससे डेथ भी हो सकती है उसको कंज्यूम करने से।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमारे को ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी फूड आइटम्स है उसको क्या करना चाहिए भाई, प्रिजर्व, सुरक्षित रखना चाहिए लंबे समय तक, जिससे कि वो खराब ना हो। तो फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट आपकी क्या है भाई, टेक्निक्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं और फिजिकल मेथड्स हैं, हीट करके या बॉयल करके। तो ये सारा का सारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, दिस वी विल गोइंग टू स्टडी टुमारो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।